चल, नो वरीज। सो शशांक, थैंक यू सो मच। आई नो थोड़ा सा आपको ज्वाइनिंग में इश्यूज आए, बट नॉट अ प्रॉब्लम। सो हाउ आर यू डूइंग? आवाज आ रही है? फाइन सर। ग्रेट। यस सर, आ रही है। हाँ, सो कैसे चल रहा है? हाउ आर यू डूइंग? ग्रेट सर। रिजल्ट्स ठीक हैं सर। हाँ, सो हमने और इधर एक साल से कम है। सितंबर में हुए सर। सितंबर ना? सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 और 4, 7 8 महीने हुए। अराउंड 8। हाँ, 8 months देयर अबाउट, राइट? 8 months। करेक्ट। सो एंड ऑफ कोर्स, सो अभी वी स्टिल हैव अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम। एंड उसके बाद भी सपोज कोई आपको लगता है कि देयर इज एनी प्रॉब्लम है कुछ, एक बार थोड़ा सा हम लोग कोविड थोड़ा बेटर हो जाए तो एक बार आपको देख के अगर कोई छोटा सा कुछ एरिया होगा तो दैट विल मैनेज, वो हम लोग देख लेंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो हमेशा मेरा प्रॉमिस रहता है ये सबके साथ। सो दैट इज नॉट अ वरी। सो जब आप लास्ट ईयर मेरे पास आए थे, सो क्यों, व्हाई डिड यू कम, क्यों आप हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराया? सर, पर्सनालिटी इशू होता है मेनली, तो कि अच्छा। लुक्स का, कि अपीयरेंस लोग जज करते हैं, इस वजह से खुद को भी थोड़ा अपीलिंग लगता है अगर अच्छा दिखे तो। ओके। सो पर्सनली आपको फील हो रहा था कि आप कॉन्फिडेंस में लैक कर रहे हैं, या वो बात नहीं है उस बॉल्डनेस के लुक में? हाँ सर, क्योंकि मेरे जो आफ्टर बिफोर हेयर, तो मेरे हेयर से काफी डेंसिटी काफी अच्छी थी, तो मेरे हेयर्स भी अच्छे थे काफी। राइट। लेकिन जो रिसीड होना शुरू हुआ, काफी हेयरफॉल हुआ, तो वही है कि पर्सनालिटी लैग करने लगा उसमें मुझे। तो वही है कि चीज, फिर उस चीज को मेंटेन करने के लिए ये थोड़ा मस्ट हो जाता है। फिर सर कुछ और भी इशू है, मैरिज है, लोग जज करते हैं हाँ, पर्सनालिटी पे, तो ये सब। मैरिज तो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया में। और पर्सनली मेरे जो मुझे मेरा डेटा है, 70% से ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट मैरिज के लिए ही होते हैं। सो दैट इज ऑलवेज अ थिंग। सो जब आपने प्लान आउट किया अब हेयर ट्रांसप्लांट, ऑब्वियसली आपने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की होगी। सो सो क्या कंसर्न्स क्या थे? व्हाट मेड यू चूज कि हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट अब कर लेना चाहिए? सर, पहले ये अभी ट्रीटमेंट मेरा एक्चुअल में हेयर ट्रांसप्लांट का मेरे को बहुत बाद में ये चीज आया कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अराउंड 3-4 ईयर से शुरू हो गया था मेरा हेयर फॉल, ओके। धीरे 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 ओके। रिसीड, हेयरलाइन रिसीड करना शुरू हो गई थी। वॉश करता हूँ हेयर तो उसमें काफी सारे हेयर्स आ रहे थे। तो ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन वगैरह काफी, होम्योपैथी एलोपैथी हर जगह से ट्रीटमेंट लिया, नहीं पॉसिबल कुछ हो पा रहा था, रिजल्ट्स नहीं निकल रहे थे। तो अल्टीमेटली ये लास्ट रिजॉर्ट था हेयर ट्रांसप्लांट। तो आप कह रहे हैं कि जो ये जैसे फिर इस पर होम्योपैथी वगैरह, जाना बेटर सो लगा। ये होम्योपैथी है, मेडिसिन आपने ली, कोई फायदा नहीं हुआ इनसे आपको? नहीं सर, बीच बीच में कभी हो जाता था, मैंने काफी मिनोक्सिडिल वगैरह भी यूज किया, तो जब यूज करता था तो ठीक है, कम हो जाता था हेयरफॉल। लेकिन छोड़ देता था फिर, या फिर एक्सट्रीम यूज कर लेता था उसका काफी टाइम तक, तभी हेयरफॉल कंटिन्यू रहता था, ओके। नहीं स्टेबल हो रहा था। बट जैसे बॉल्डनेस जो थी, जहां पे जैसे आपका तो काफी फ्रंट से काफी खालीपन था, तो वो जी जी। एस्पेक्ट आपका ठीक नहीं हुआ? हाँ वो सर, मेरे को एक्चुअल में ओवर अ पीरियड मुझे ये चीज मेरी पीछे चली, रिसीड होती गई पूरी आप देख हेयरलाइन, पा रहे हैं अपने और आप ये को सब अब? मेरे को बोल्डनेस इंक्रीज। तो ये आप जी ही जी। हैं, इतनी सिवियर आपकी बॉल्डनेस यस सर। थी। तो ये आप मेडिसिन से हम लोग ठीक नहीं कर पाए, ये तो ऑब्वियस है, इसी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट हमने चूज किया। वंडरफुल। तो आप मुझसे जी। मिले एंड सारा जैसे हमने डिस्कस किया, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मुझे वो रिजल्ट मिल जाएगा डिवाइन पे? ऑफ कोर्स सर, कोई भी अगर कोई भी पर्सन है, वो कुछ भी करता है तो उसके लिए एक रिसर्च, वो अपना होमवर्क करके चलता है कि करेक्ट। हाँ ये मेरे को ये इतना चाहिए, ऐसे चाहिए, इस डॉक्टर से चाहिए, इतना करना है। तो वो रिसर्च पूरी होती है, तो मैंने भी वही सेम प्रोसेस अपना फॉलो किया कि ठीक है, एक कहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे हैं, कौन कितने। अब सर, इससे ज्यादा अमाउंट में भी और डॉक्टर्स हैं, इससे कम अमाउंट में भी और डॉक्टर्स करेक्ट, हैं, लेकिन एब्सोल्युटली जो भी करेक्ट। क्लाइंट है, जो भी पेशेंट है,
वो अपना एक क्राइटेरिया लेकर के चलता है कि हाँ मेरे को एब्सोल्युटली। इतना अमाउंट लगाना है और श्योर। ये डॉक्टर मेरे को बेस्ट पॉसिबल क्या है वहां पर वो पहुंच जाता है। फिर तो मुझे भी सर, मैंने भी अपना पूरा होमवर्क किया और मेरे को कम डॉक्टर्स में भी मतलब कम अमाउंट में भी मेरे को ट्रांसप्लांट मिल रहा था, ज्यादा में भी मिल रहा था, लेकिन मुझे जो बेस्ट पॉसिबल लगा मैंने वो किया। तो ठीक, मैं सेटिस्फाइड हूँ सर इस चीज से। तो मतलब तो मुझे नहीं लगा प्रोसेस कि मैंने गलती की है कहीं पे। सो प्रोसेस में कभी, जैसे हमारा ट्रीटमेंट हमने ट्रांसप्लांट किया, उस प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम फील हुई, पेन या कोई भी घबराहट या ऐसी चीज के कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग आई कभी भी? नहीं सर, एक्चुअल में जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है वो बहुत हुआ है, FUT एंड FUE, करेक्ट। उनका कॉम्बिनेशन हुआ है। तो करेक्ट। FUE में एक्सट्रैक्शन में आप हमेशा बोलते हो FUT इज बेटर देन FUE। तो करेक्ट। वो चीज एक्चुअल में मेरे को उस टाइम पर, क्योंकि मैं पहले भी काफी मेरे माइंड में क्वेश्चंस वगैरह थे, मैं जब क्लिनिक आया, जब आपसे भी बात की काफी, तो अभी भी मैं मतलब अगर कोई और भी सुन रहा है तो मैं उसको भी यही बोलूंगा सर कि FUT इज बेटर देन FUE, क्योंकि उसमें ये होता है कि अब बाद में पता चलता है कि कराने के बाद में पता चलता है, हाँ वो थोड़ा रिस्की लगता है, लेकिन पेन सर पेन नहीं होता है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। बस वो थोड़ी घबराहट रहती है कि एक स्ट्रिप निकाली जाएगी, तो वो माइंड में अगर लेकर के चलते हैं तो उतना उतना रहता है सर। बाकी पेन वेन तो पेन वेन नहीं होता है। तो आपको एक्चुअली ना बराबर पेन हुआ प्रोसेस में? हाँ सर, पेन पेन ना बराबर था। फीलिंग होती है कि हाँ, एक फीलिंग है कि कुछ स्ट्रिप निकल रहा है, पर पेन नहीं होता सर। और रिकवरी के बाद आपको, जैसे ट्रांसप्लांट हो गया तो घर गए, अगले दिन एक दो दिन कैसा रहा, उसमें कुछ पेन फैक्टर का क्या असर रहा? नहीं सर, वो एनेस्थीसिया काफी रहता है तो पेन तो नहीं रहता है। पेन नहीं रहे, पेन का अगर ये सिर्फ ये चीज है कि हाँ पेन की वजह से लोग घबरा रहे हैं, तो ये करेक्ट। चीज मैं भी, तो मेरे को भी था कि पेन रहेगा पेन रहेगा, तो पेन नहीं होता है सर। सो ठीक है, अगर कोई केयर करना ही पेशेंट, पड़ता है काफी शुरुआत में। करेक्ट। सो अगर हम क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर हम लोग, हमने रिलेटिव्स को देखा, हमारे फ्रेंड्स ने कराया और वो बहुत परेशान रहे, 7 7 दिन, 10 10 दिन वो परेशान रहे, कोई कोई एक एक महीना परेशान रहे, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कुछ होता ही नहीं है, तो ये कैसे मानूं मैं? नहीं सर, वो एक्चुअल में ऐसे होता है ना कि ठीक है, कुछ कोई एग्जैजरेट भी करते हैं, किसी को अगर हल्का पेन हुआ है तो वो उस चीज को, अब जैसे सिंपल सर PRPs होती है, उनमें हल्का माइनर सा पेन होता है, वो करेक्ट। उतना होता है लेकिन उतना बेरेबल है, उतना तो बेरेबल है। अब उसको कोई एग्जैजरेट कर देगा, नहीं नहीं इतना ज्यादा हुआ इतना ज्यादा हुआ, मैंने PRP से पहले एनेस्थीसिया लेना पड़ रहा है, ये मैंने ये सब मैंने करेक्ट। सुना एक्चुअल में, कई काफी सारी हाँ। हाँ। वीडियोस में भी हाँ। दूसरों की, हाँ। कि लोग PRP से भी पहले भी एनेस्थीसिया लेते हैं। तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। नहीं लगता कि अगर उतना उतना पेन भी बियर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सर वो थोड़ा अलग लेवल का है। वो अलग ही हो जाती है। हाँ एंड थोड़ा बहुत मैं ये भी कहूंगा कि आई गेस थोड़ा बहुत सर्जरी के स्किल्स पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, बिकॉज बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सर्जरी पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ये चीज मैंने एक्चुअल में ये चीज आपकी नोटिस, जब मैंने सर्जरी कराया उससे पहले आपने काफी बोला था कि नहीं, ये डॉक्टर्स आर एलिजिबल फॉर दैट काइंड ऑफ अ सर्जरी। करेक्ट। तो सर मैंने वो सारा चीज फॉलो अप किया, सारा मैंने अपना होमवर्क अच्छे से किया और मुझे वो सेटिस्फैक्टरी भी लगा सर, इसलिए मैंने अप्रोच भी किया आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड आप ये कहेंगे कि जो हमने आपको सर्जरी से पहले डिस्कशंस में जो जो डिस्कस किया, जो जो कमिटमेंट्स दी, आपको लगा है कि वो पूरी मोरलेस आपको मिली हैं? बिल्कुल सर, मैं सेटिस्फाइड हूँ इस वजह से भी। सो किसी भी पॉइंट पे आपको कोई ओवर प्रॉमिस नहीं किया गया या अंडर डिलीवर नहीं किया गया? नहीं सर, आप ये मेरे को आपकी एक बात ज्यादा बेटर लगती है कि आप स्टार्टिंग से यही बोलते हो कि जो नेचुरल हेयर्स थे उतना नहीं हो पाएगा। वो मैं भी मानता हूँ, अभी भी मेरा हुआ है, डेंसिटी नहीं है उतनी सर जो नेचुरल डेंसिटी थी, पर ये है ठीक कि पहले से बेटर है। ये कि पहले से बेटर है, उतनी ओवर डेंसिटी जो जो नेचुरल डेंसिटी है उतना नहीं हो पाएगा। और वो करेक्ट। चीज समझ में भी आता है सर कि क्यों नहीं हो पाएगा। तो ये चीज बिल्कुल। मेरे को सर बेटर लगती है कि जो आपकी कमिटमेंट है, कम से कम वो एक ट्रू कमिटमेंट है, नेचुरल कमिटमेंट है कि हाँ भाई इतना डेंसिटी है उतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, उससे कम नहीं हो पाएगा। सो आज आपको 8 महीने बाद आप में क्या बदलाव है? व्हाट आर द चेंजेस डू यू थिंक शशांक में आए इन 8 9 मंथ्स में? बदलाव सर, बदलाव एज सच सर इतना ज्यादा कुछ, मतलब ये है कि अपीयरेंस का होता है सर कि ठीक है, हाँ जो पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस लैग होता था फोटो क्लिक कराने में, वो सर अब नहीं होता है। अब ये है फोटो कि आराम से खिंचवाते हो? कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हाँ सर, मैं पहले मतलब इतना ज्यादा फोटोजेनिक नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हाँ
ठीक है, जो जितने भी खिंचवाता हूँ उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि हाँ ठीक है सर। नहीं, अपीयरेंस अगर पर्सन की आप इंक्रीज बिना होती है तो उसमें बिना खराब नहीं मुस्टैच है। के और बिना बियर्ड के तो बहुत फोटोजेनिक फेस है आपका। तो मैंने आपकी वो फोटो देखी हुई है, वो काफी फोटोजेनिक, ऑलमोस्ट मॉडल वाली लुक है उसमें। सो ऐसा मत बोलिए कि आप फोटोजेनिक नहीं है। और अब बालों के साथ तो खैर ऑब्वियसली एज भी बेटर लगती है, एक मन भी करता है कि अब फोटो खिंचवाएं। सर वो फोटो जो अभी आपने मेरे को दिखाया वो सितंबर का, जब मेरा सर्जरी से पहले। राइट, और राइट। ये जो फोटो है ये मेरा 4 अप्रैल का फोटो है, बताइए। 20 अप्रैल। सो हाँ, सो तो ये फोटोजेनिक तो आप हैं, वो तो कोई डाउट नहीं है। सो सो इट इज गुड, गुड जो आपने ये चीजें अपने दिल से जो बताई हैं। बिकॉज बहुत हिम्मत चाहिए यहाँ तक आके ये सब बातें करने के लिए। लोग तो अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को नहीं बताते उन्होंने ट्रांसप्लांट किया, और आप सारी दुनिया को बताने को तैयार है। सो मेरी तरफ से आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी रिजल्ट पूरा नहीं हुआ है, मे बी 2 मंथ्स के बाद थोड़ी सी सिचुएशन भी यहाँ बेटर हो जाएगी, तो एक बार आप जब मिलेंगे सो वी विल ऑफ कोर्स एक बार रिव्यू करके, अगर कुछ छोटी मोटी कुछ टचअप या सॉर्टिंग आउट करनी तो वो मैं कर ही दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। सो शशांक, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड विल मीट सून, थैंक एंड यू सर, थैंक यू। happy that you took this opportunity श्योर सर, and थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, ओके, गुड नाइट। थैंक यू, ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर।